This news is sponsored by Headneck Hospital opposite Medical College, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस ने शहीद स्मारक धर्मशाला के गेट के बाहर गुरपतवंत पन्नू का पुतला जलाया। साथ ही खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कड़ा आक्रोश प्रकट किया। इस पूरे प्रकरण में प्रदेश की सत्तासीन भाजपा सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ब्लॉक कांग्रेस ने पुतला जलाते हुए इस तरह की घटनाओं को कतई भी बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के दिन प्रतिदिन खराब होते हालातों पर केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इन हालातों पर अंकुश लगाने में ना जाने क्यों लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सुलग रही खालिस्तान की आग अब हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गई है। इसकी वजह साफ है, हिमाचल की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल में खालिस्तान के नारे लगाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल की जनता देवभूमि हिमाचल की जो है वो इस देवभूमि को शर्मसार करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर से विरोध करती है। क्या लगता है किस वजह से ऐसा हो रहा है और इसके जो विरोध में देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। मुझे तो सरकार की मंशा पर भी संशय होता है। अभी हाल ही में पेपर लीक मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, हर जगह ये फेल नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसमें खालिस्तान के लिए ही अपनी शहीदी दी थी। तो भारत देश एक अखंड, कांग्रेस पार्टी ने एक अखंड भारत देश का सपना देखा था और इस भारत देश की अखंडता और प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर प्रयास में रहती है। ये पुतला जो है ये गुरबख्श सिंह पन्नू जी का पुतला जलाया गया है। वो ये सिख मुहिम है कोई खालिस्तान के लिए, उसका संचालक है। हमारी ओर से सरकार से, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे हिमाचल की सरकार हो, इनसे ये दरख्वास्त है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो ट्रेस आउट करके जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार की पकड़ ही नहीं है, उनको ऐसे सोई हुई सरकार है। कभी भी कोई भी हादसा, चाहे आप पेपर लीक का मामला देख लो, चाहे अभी ये पुलिस की भर्ती, हमारे नौजवान साथी बेचारे आगे ही बेरोजगारी का हाल ख़राब है। इस सरकार में जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है। आप सबको जैसे पता है कि खालिस्तान का एक इतना बड़ा इशू है और अब हमारी जो सुरक्षा को लेके है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। आपको पता है कि विधानसभा के बाहर जो है झंडे लगाए गए और वहाँ पर पोस्टर्स लगे, तो उसी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हम सब ने यहाँ पर इकट्ठा होकर एक मैसेज, एक संदेश देना चाहा है कि हमारी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और हमारा एक पूरा देश है, हिंदुस्तान एक देश है, और यहाँ पर ऐसी जो ताकतें हैं उनका बोलबाला थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हिमाचल जैसे एक शांत प्रदेश में जहाँ के लोग जो हैं इतने भोले वाले हैं, उन लोगों के बीच में आके आप विधानसभा में एक उन्होंने अपना झंडा लगा दिया, पोस्टर्स लगा दिए, बैनर्स लगा दिए। ये कैसे हो गया? जब इसकी पहले से सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का कोई ना कोई हादसा हो सकता है, तो सरकार क्या कर रही थी? एक पार्टी के नाते तो हम यहाँ पर आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नाते हम सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते भी मेरा ये प्रश्न है उनसे कि जब पहले से ये चीज़ पता थी तो उन्होंने सुरक्षा के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? विधानसभा इतनी एक ऐसा जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए, CCTV कैमराज होने चाहिए, वो क्यों नहीं थे? और वहाँ पर पुलिस तैनात क्यों नहीं थी? ये हमने जो इनके मुख्य जो फॉरेन में बैठकर, विदेश में बैठकर इस पूरी मूवमेंट को देख रहे हैं, इसकी फंडिंग करवा रहे हैं पन्नू, उनका हमने पुतला जलाया है, गुरप्रताप सिंह पन्नू जी का। और जी तो क्या बोलना उनके लिए, पन्नू का हमने पुतला जलाया है और उसके माध्यम से हमने ये बताया है कि ऐसी ताकतों को यहाँ पर हम बढ़ावा नहीं देंगे। और ये हमारा ही एक आज आंदोलन नहीं था, ये आप ये मान के चलिए कि धर्मशाला के समस्त जनता का एक आंदोलन और संदेश था उस व्यक्ति के लिए। जी, पर अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, ये सुरक्षा एजेंसीज़ किसके थ्रू मॉनिटर की जानी चाहिए? जो इनको देख रहे हैं, जो सरकार आज की डेट में प्रेजेंट में है, उन्हीं को ये चीज़ें देखनी है ना। न्याय व्यवस्था और किस प्रकार लोगों की सुरक्षा जो है उसका ध्यान रखना है, तो ये तो उन्हीं को देखना है। पुलिस एजेंसीज़ जो हैं, CID एजेंसीज़ हैं, विजिलेंस एजेंसीज़ हैं, उन सब ने तो पहले से बताया था, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
हमारी ये मांग है कि सरकार जो है इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किए जाएं। ऐसा ना हो कि कोई भी, ये एक विदेश बाहर से सैलानी जो है यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, कोई भी घूमने के लिए पहुँच जाए और उसमें क्या सरकार जो है वो कड़ा एक वो ले रही है, एक्शन ले रही है कि वो रास्ते में जो जहाँ पे बैरियर्स हैं, हमारे पुलिस बैरिकेड्स हैं, वहाँ पर किस प्रकार से इन लोगों को चेक किया जा रहा है कि ऐसी ताकतें अंदर प्रवेश ना करें। आप देखिए हमारे बच्चे, हमारी लेडीज़ जो हैं, हमारे यूथ के बच्चे हैं, ये तो हम बहुत एक खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के साथ। मेरा नाम प्रीति गुरुंग है और मेरे हस्बैंड आर्मी में है। तो सर इस वक्त मैं यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस के खिलाफ से मतलब कि उससे नहीं आई हूँ, एज अ मैं इंडियन यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारी जो कि यहाँ बाइक्स वगैरह में भी ये झंडे लगा के चल रहे हैं। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट सोई हुई है या प्रशासन यहाँ की सोई हुई है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप झंडे इस तरीके से आप लगा के चल रहे हो और यहाँ पे कोई एक मतलब कि रोकने वाला है नहीं। आगे जाके तो इस तरह के तो सर आपका जम्मू कश्मीर में जो हालत है, मुझे ये डर लग रहा है कि हमारे हिमाचल में ये कुछ और इस तरीके की घटनाएं ना हो। सर मैं इसकी बहुत बड़ी निंदा करती हूँ कि विधानसभा के बाहर बहुत बड़ी चीज़ है सर। अगर इस वक्त इस तरीके की हरकत अगर चले तो आगे जाकर बहुत कुछ हो सकता है सर। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आगे जाकर ये चीज़ें आगे ना बढ़े और जितना हो सके यहाँ पे रोकना चाहिए ये सारी चीज़ों को सर, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिमाचल है। ये नहीं है कि कल परसों आके कश्मीरी बोल दे, कश्मीर के जो हैं वो आके बोल दे कि हिमाचल हमारा है, वो भी बोल देंगे ना इसी हिसाब से। तो जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा सर कि ये तो बहुत गलत है सर, मेरे हिसाब से बहुत गलत है सर। हिमाचल के लोग हैं, मैं तो एज अ गोरखा मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, एज अ गोरखा मैं इधर यहाँ पे स्टैंड हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो पूर्वज जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो मैं इस मिट्टी की कदर करती हूँ और मैं इस देश में मतलब कि स्टेट की कदर करती हूँ, इसलिए एज अ गोरखा मैं स्टैंड हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो हिमाचल के लोग हैं वो भी स्टैंड हो, जैसे कि एक गोरखा आके स्टैंड हो रहा है हिमाचल के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी आके स्टैंड हो। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर नादौन चौक, हमीरपुर।